नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से जूझ रहे देश में अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है, इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय योजना जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। यह तब हुआ है जब देश की कम से कम 6 हाई कोर्ट ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट के किसी भी आदेश पर अधिक्रमण नहीं करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप हाई कोर्ट के सामने अपनी योजनाओं को बताएं। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा कि हो सकता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना बेहतर हो। हम इस मामले को बाद में देखेंगे। अभी हम इस मामले को लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं और मामले को कल देखेंगे। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से पूछा कि क्या वो उच्च न्यायालयों में कार्रवाई को रोकने का प्रस्ताव जारी करेंगे। इस पर सीजीआई ने उत्तर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कुछ मुद्दों को वापस ले सकता है। बता दें, ये तब हुआ है जब ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर देश की कम से कम 6 हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं और केंद्र सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना के मामलों में स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कोरोना के मुद्दों पर सुनवाई जारी रखी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है और कहा है कि इससे जुड़े मामलों को वो हाई कोर्ट से ले सकता है, इसलिए हाई कोर्ट को कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके जवाब में डिवीजन बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है और तब तक हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली को ऑक्सीजन का पूरा कोटा, जो कि 480 मीट्रिक टन है, मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो ये बहुत ही गंभीर माना जाएगा, क्योंकि इसके कारण लोगों की जान जाएगी। ऑक्सीजन टैंकरों को हरियाणा जैसे राज्यों में रोकने को लेकर कोर्ट ने कहा कि इनके लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाकर अतिरिक्त सुरक्षा के साथ लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के टैंकरों को रोकने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने कोरोना की भयावह स्थिति पर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। कोरोना से संक्रमित चल रहे राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा आए हैं। दुनिया में अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले नहीं आए थे जितने भारत में आए हैं। बुधवार को 24 घंटे में 3,14,835 पॉजिटिव केस आए हैं। इस दौरान 2,104 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। मंगलवार को एक दिन में 2,95,041 पॉजिटिव केस आए और 2,023 लोगों की मौत हुई थी। ये लगातार 8वां दिन है जब कोरोना पॉजिटिव केस के 2 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना टीका लगाने के इच्छुक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 मई से जो टीकाकरण का नया चरण शुरू होने वाला है, उसके लिए अब इसी शनिवार से यानी 24 अप्रैल से पंजीकरण कराया जा सकता है। सरकार ने 3 दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना टीका दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय किया गया था। भारत में 1 मई से कोरोना की वैक्सीन महंगी हो सकती है, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वैसे तो हर समय एक देश, एक पार्टी और एक नेता करती रहती है, लेकिन जब लोगों की जान बचाने की बारी आई तो वे सभी के लिए वैक्सीन की एक कीमत नहीं रख सकते हैं। ममता ने कहा कि हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की जरूरत है। सरकार को कोविड के टीके के लिए एक कीमत तय करनी चाहिए, चाहे टीके की कीमत का भुगतान राज्य करे या केंद्र सरकार करे। बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड की वैक्सीन को केंद्र सरकार को तो वो 157 रुपए में ही देता रहेगा, लेकिन राज्यों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में देगा।
राज्यों को महंगी और केंद्र को सस्ती वैक्सीन देने पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में कहा है, इसका मतलब है कि नागरिकों को इन उच्च दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये तो राज्य सरकारों के खजाने पर भी भारी पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि एक ही कंपनी द्वारा एक ही वैक्सीन के 3 अलग अलग मूल्य कैसे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। राज्य के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक 70% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। बता दें, बंगाल में कोरोना के भयंकर खतरे के बीच चुनाव किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की कोरोना के कारण मौत हो गई है। सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आशीष कोविड संक्रमित थे, वो सिर्फ 34 साल के थे। देश भर में कोरोना के कारण स्थिति भयावह हो रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। वहीं इस बीच एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कहा है कि 85% कोरोना मरीज बिना रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स या दूसरी ड्रग के ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो इस दौरान कॉमन कोल्ड की दवाएं, पैरासीटामोल और विटामिन खाकर नेगेटिव हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज और आइसोलेशन बहुत जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।